नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। दोस्तों, आज की 10 खास बातों पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। पहली बात तो यह है सर कि आज मोदी जी की एक बात हमें सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कोई कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन चर्चा तो चर्चा है, हर चौक चौराहों पे होती है, हर चौपाल पे होती है। हम भी आपको आज अपने स्टूडियो में बैठकर यह कहने जा रहे हैं कि मोदी जी, आपने कहा कि राहुल जी की बात सुनिए और मज़े लीजिए। जनाब, आपकी भी बातों पर लोग मज़े लेते हैं। आपको बता दें कि 2014 के चुनावी के समय आपने एक भाषण दिया कि पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों पर सरकार को फेंक देना चाहिए। जी हाँ, उखाड़ फेंक देना चाहिए। अगर उस समय आपका यह भाषण जायज़ था तो फिर आज भी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, तो ऐसे में जब उस भाषण को हम कंपैरिजन करके सुनते हैं तो बरबस ही हंसी आ जाती है। क्या यह सब सिर्फ राजनीतिक स्टंट था? जी हाँ, आप भी सूबे के मुखिया हैं और राहुल जी भी अपने कांग्रेस के मुखिया हैं और हो सकता है भविष्य में वे प्रधानमंत्री भी बन जाएं। आपका कमेंट करना उचित नहीं है। एक दूसरी खबर है दोस्तों कि व्हाट्सएप पर भड़काऊ मैसेज को लेकर सरकार मांग रही है व्हाट्सएप कंपनी से उनका बायोडाटा। जी हाँ, यदि कोई यह कंटेंट डालता है जो भड़काऊ हो, देश के खिलाफ हो, तो उनका लोकेशन और परिचय मांग रहे हैं सरकार, और यह मांगना भी चाहिए और हमें आपको इस पर सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि यह सरकार की अच्छी पहल है। लोग ऐसे भड़काऊ मैसेज व्हाट्सएप पे तुरंत वायरल कर देते हैं और दूसरे बिना आँख सब मूंद करके उसे तुरंत वायरल करना शुरू कर देते हैं, फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं। तो इस पर रोक लगनी चाहिए और इसके लिए हम भी आपका समर्थन करें। दिल्ली में पुराने पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर लोगों ने गोदाम भर रखे हैं पुराने पटाखों से तो वो दिल्ली में नहीं जलेंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। दिल्ली में स्मॉग बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि दिल्ली वासी चाहे सिगरेट पीते हों या ना पीते हों, प्रतिदिन 10 से 20 सिगरेट का धुआं वो लेते हैं। और ऐसे में इन पटाखों पर सरकार ने और केंद्र ने अगर रोक लगाई है, या यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केंद्र मानने जा रही है, तो यह पहल होनी ही चाहिए कि आखिर ग्रीन पटाखे ही जलाए जाए। दोस्तों, करोड़ों रुपए के लिए पवन का अगवा किया गया और कार से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। उनके ही अपने कारोबारियों द्वारा उनका अपहरण हुआ और फिर उनकी हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से यह खबर भी चर्चा में है और दुखद है कि आप व्यापार भी करें, कर्ज भी दें और जब मांगने की नौबत आए तो मौत के शिकार हो जाए। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई भी अब आज़ाद रहे, इसकी पहल होनी चाहिए। और सरकार कह रही है कि आरबीआई आज़ाद है, लेकिन पहले भी कुछ सुझाव दिए जाते थे जो गोपनीय रहते थे। अरुण जेटली जी ने कहा कि पहले की तरह अब भी सुझाव दिए जाएंगे। निश्चित रूप से आप सुझाव दीजिए, लेकिन अगर सार्वजनिक हित की कोई बात आप कहने जा रहे हैं और सरकार या आरबीआई कर रही है तो उसे सार्वजनिक करने में किस बात की हिचक? तो हमारा नज़रिया है कि सार्वजनिक हित में सार्वजनिक बातें सार्वजनिक के लिए किया जाना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग कट्टर होते हैं और अपने धर्म के प्रति अंधविश्वासी होते हैं, अंधधर्मी होते हैं। अभी देखिए, पाकिस्तान की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को जो इस्लाम विरोधी बयान देने के लिए, इस्लाम के विरोध में बोलने के लिए दोषी माने जा रहे थे, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसा करते ही, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के फैसला आते ही लोगों ने मस्जिदों में अजान दिया और कहा कि आप सड़क पर उतरिए और विरोध प्रदर्शन कीजिए। तो क्या आप अपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं? अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आप जंगल नगरी में रहते हैं। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है। दोस्तों, 7वीं खबर पे है छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा में चुनाव का विरोध नक्सलियों द्वारा कराया जाना। नक्सली पत्रकार को भी नहीं बख्श रहे हैं। डीडी न्यूज के कैमरामैन अच्युतानंद की मौत हो गई लाइव कवरेज के लिए। जब वो वहाँ कवरेज करने गए चुनावी माहौल का, तो नक्सलियों ने उन्हें भी गोलियों से भून दिया। यह बेहद दुखद है। पत्रकारों की मौत से आपको क्या फ़ायदा होगा?
आप सरकार को जगाना चाहते हैं तो और भी तरीके हैं प्रदर्शन के लिए, लेकिन आप नक्सली बन गए हैं, लोगों की जानें ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी है फटकार। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को राफेल के सौदे पर इतनी विवाद हो चुकी, इतनी खींचतान हो चुकी, विपक्ष ने भी इतनी खींचतान कर दी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी को लगा दी है फटकार और कहा है कि राफेल सौदों के दाम तो बताओ, और नहीं बता सकते एफिडेविट दाखिल कीजिए। जी हाँ, एफिडेविट दाखिल कीजिए और बताइए दाम। तो मोदी सरकार के लिए क्या यह उचित है? उन्हें दाम क्लियर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, या एफिडेविट उनके कहे अनुसार दे देनी चाहिए, और देने भी पड़ेगी। दोस्तों, नवी खबर हम एयर मेट्रो से जुड़ी बात बताने जा रहे हैं, जिस पर केजरीवाल ने एक बार फिर से बयान दिया है कि इस पर जांच होनी चाहिए। क्या मामला था? दरअसल 700-500 करोड़ का यह प्रोजेक्ट 2500 करोड़ का बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2500 करोड़ के बजट के ऊपर विवाद खड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं कि अगर 2500 करोड़ का बजट नहीं था, 500-700 करोड़ में ही ये ख़त्म हो गई, तो 2500 नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक का पैसा है, इसे सही काम में लगना चाहिए। लेकिन जनाब, आप बताएं कि जब इस प्रोजेक्ट की तैयारी हुई थी, जब इसके खाका खींचे गए थे, तब आपने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? या आपको देना चाहिए। और अंतिम खबर हम आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, यह अंतिम खबर है, 10वीं खबर हम आपको बता रहे हैं मुगल गार्डन से संबंधित। एक खुशखबरी है कि राष्ट्रपति के गार्डन की अब सैर करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी, और आतंकवादी या गैर ऐसे लोग जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं, उनसे बचने के लिए आपको आईडी प्रूफ्स के साथ बुकिंग करनी है। बुकिंग करते ही आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट को आप रख सकते हैं कि आप मुगल गार्डन घूम कर आए हैं। और मुगल गार्डन आइए, फूलों की अनेक वैरायटी देखिए, प्रकृति के अनेक खूबसूरत पलों का अनुभव कीजिए और आनंद लीजिए। दोस्तों, इन सब के बाद मैं आपको एक आखिरी बात बताने जा रहा हूँ। अनुभवी आंखें न्यूज उन खबरों को प्राथमिकता देती है जिसे बड़े चैनल, बड़ी मीडिया नहीं दिखाता। हम उन खबरों को प्राथमिकता देते हैं। आप भी यदि 5वीं क्लास भी पास हैं, या यूँ कहिए कि आप अनपढ़ भी हैं, और यदि आपके अंदर यह मादा है कि आप स्थानीय मुद्दों को, समस्याओं को देश और सरकार के सामने रखना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल उठाइए, और मोबाइल को उठाने के बाद आप यूँ समझिए कि मोबाइल आपका यूँ है, तो इस तरह वीडियो नहीं, इस तरह रख करके वीडियो बनाइए, यानी लिटाकर वीडियो बनाइए, और वीडियो बनाकर आप हमें भेज दीजिए। हम आपसे वायदा करते हैं कि अगर वो जनहित में है तो निश्चित रूप से हम उस पर खबर बनाएंगे और दिखाएंगे भी, और शासन प्रशासन को जगाने की प्रयास भी करेंगे। आप हमारे वॉलंटियर बनिए, और इसके लिए आपको महज, जी हाँ, सिर्फ महज हमारी सदस्यता लेनी है। हम आपको आपकी खबरों को दिखाएंगे जनता रिपोर्टर में, और बताएंगे देश और दुनिया को कि कहाँ क्या हो रहा है। बड़ी मीडिया बड़ी बातें करती है, हम छोटे मीडिया वाले हैं, हम आपके दिलों पे राज करते हैं, और आप हमसे जुड़े, हमारे वॉलंटियर बने, हम आपको सदस्यता कार्ड भी देंगे, और ताकि आप समाज में कहीं भी कुछ भी ऐसा गलत देखें तो आप सीधे हमें वीडियो बनाकर भेज दें। हमें आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं। हमारा नंबर है, नोट कर लीजिए, 8826227802। जी हाँ, दोबारा से सुन लीजिए, 8826227802। जय हिंद दोस्तों।